चुनाव में टिकट जब बंटता है, जिसका टिकट कटता है वो पहले कहता है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। फिर उसका एक वीडियो कार्यकर्ताओं के साथ भावुकता भरे पलों का आता है। फिर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी कार्यालय तक धक्का मुक्की, नारेबाजी, प्रदर्शन के बाद जो जनता कहेगी मैं करूंगा का बयान देकर नेता बगावत करते हुए चुनाव में अपने ही दल के कैंडिडेट को हराने की कसम खाकर उतरने का ऐलान करने लगे। कटे टिकट पर बगावत की कीमत तुम क्या जानो, इसीलिए यह गणित पहले देख लीजिए, फिर पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। 2018 का चुनाव, राज्य मध्य प्रदेश, बीजेपी 109 सीट पाई, कांग्रेस 114, बहुमत 116 सीट पर मिलता है, यानी सरकार बन जाती है। और तब 2018 में टिकट कटने के बाद उतरे बागी प्रत्याशियों ने कड़े मुकाबले में बीजेपी को 5 सीट और कांग्रेस को 7 सीट हरवा दिया। यानी कटे हुए टिकट के बाद उतरा बागी जीतती सीट हरवा कर किसी के भी सरकार बनने के सपनों को काट सकता है। इसीलिए आज आप 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के खेल करने की ताकत रखने वाले बगावत के रुझानों को देख लीजिए। कोई टिकट मिलने पर कटे टिकट वाले की वजह से रो रहा। कोई रो रहा है क्योंकि टिकट मिलते मिलते कट गया। ईमानदारी से किसी ने विधायकी के चुनाव का टिकट बलिदान हो जाने पर शरीर के आधे कपड़ों का त्याग करके आवाज उठाई। किसी के समर्थक अपने नेता का टिकट शहीद होने पर बड़े नेता के घर के बाहर लेट गए। कोई कटा टिकट अपने नेता को दिलाने के लिए हाथ में पेट्रोल की बोतल लहराते धमकी देने लगा। देखिए तस्वीर दिखाते हैं कि इस प्रकार से मिट्टी के कहीं अपने नेता का टिकट कटने के बाद समर्थक मिट्टी का तेल डालकर प्रदर्शन करने लगे। कहीं विरोध के लिए पार्टी दफ्तर के बाहर शीर्षासन समर्थक करने लगे। अपने नेता का टिकट कटने के बाद और कहीं टिकट कटा तो जिस दफ्तर में जिंदाबाद कार्यकर्ता करते रहे वहां कुर्सी पटक कर मुर्दाबाद होने लगा। धक्का मुक्की, मारपीट, खींचतान, आपाधापी सब कुछ हो रहा है टिकट बंटने और टिकट कटने के बाद। अभी के चुनावी राज्यों की हालत पर कुछ सीन देखिए। एक नेता कहता है कि मेरे पास पैसा है, वोटर है, कार्यकर्ता है, और तुम्हारे पास क्या है? तो दूसरा नेता कहता है मेरे पास चुनाव लड़ने का टिकट। एक नेता ने दूसरे नेता को अस्पताल में देखा, पूछा इनको क्या हुआ? लोगों ने जवाब दिया मच्छर ने नहीं काटा, पार्टी ने टिकट काटा। टिकट कटने पर गुस्से की ये तस्वीर मध्य प्रदेश बीजेपी की सबसे ज्यादा चर्चा में आई, जहां जबलपुर में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के ही सामने नाराज कार्यकर्ता पहले धक्का मुक्की करने लगे, फिर सुरक्षा कर्मी से भिड़ गए। जो अभिलाष पांडे को उत्तर मध्य सीट से उतारे जाने पर नाराज है। सुरक्षा कर्मी को ऐसा गुस्साए कार्यकर्ताओं ने घेरा कि वो अपनी पिस्टल बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए मुन्ना लाल गोयल के समर्थक सिंधिया के घर के बाहर ही लेट गए, क्योंकि सिंधिया समर्थक का टिकट कट गया। सिंधिया मनाने आए, नेता कार्यकर्ता दोनों पैर पकड़कर पूछने लगे टिकट कटा, आप करें क्या? सिंधिया मनाने के लिए खुद जमीन पर बैठ गए। आखिर में टिकट एक ही व्यक्ति को मिल पाता है। सभी लोग परिश्रम करते हैं पर टिकट तो एक ही दे पाते हैं। कहीं खुशी कहीं गम वाली हालत
सीहोर के आष्टा सीट से टिकट बीजेपी विधायक रघुनाथ मालवीय का कटा। भावुक होकर रोने लग गए। नहीं, ये बात शोभा नहीं देगी। मैंने तो किया इस जनता जनार्दन के लिए, ईमानदारी से इस क्षेत्र की जनता के लिए ईमानदारी से काम करने का पूरा प्रयास किया है। जब किसी का टिकट कटता है तो इसके आगे कुछ चरण होते हैं। टिकट कटने पर नेता पहले सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मेरी मेहनत में लगता है कहीं कोई कमी रह गई। फिर टिकट से दूर रह गए नेता कार्यकर्ताओं का जैसा आदेश होगा वो मैं करूंगा टाइप बयान देते हैं। इसके बाद अगर शीर्ष नेतृत्व बातचीत करके समझा ले तो ठीक, वरना कटे टिकट वाले नेता न खेलब न खेले देव वाले मोड में आकर खुद ही निर्दलीय या किसी जाति आधारित वोट बैंक वाले छोटे दल का टिकट लेकर मैदान में बागी बनकर उतर जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी गुना और विदिशा को छोड़कर 228 सीटों पर टिकट का ऐलान कर चुकी है। दावा है कि 26 सीट पर टिकट कटने के बाद चुनावी बगावत का सामना अब तक दिख रहा है। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे। अगर टिकट कटने वाली नाराजगी नहीं संभली तो चुनौती होगी, क्योंकि 2018 में दमोह पर बागी बीजेपी नेता 1000 से ज्यादा वोट पाया और बीजेपी का अपना उम्मीदवार 798 वोट से हार गया। पथरिया सीट पर 2018 में बागी बीजेपी नेता 8000 से ज्यादा वोट पाए और बीजेपी का अपना कैंडिडेट 2205 वोट से हार गया। ग्वालियर दक्षिण सीट पर बीजेपी की बागी कैंडिडेट 30,000 से ज्यादा वोट पाए और बीजेपी का अधिकृत उम्मीदवार 121 वोट से हार गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से महज 5 सीटें ही पीछे थी और 2018 के ही चुनाव में भाजपा ने 5 ऐसी सीटें गंवाई थी जहां बागी कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था। इस बार भी टक्कर यदि कांटे की रही तो टिकट न मिलने से नाराज होकर बागी बनकर चुनाव लड़ने उतरा कैंडिडेट न केवल सीट बल्कि सत्ता भी हिला सकता है और पार्टी अब इसी कोशिश में लगी है कि भविष्य में उन्हें एडजस्ट करने की समझाइश देकर फिलहाल बागी होने से रोका जा सके। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। कांग्रेस दावा करती है कि अब की बार जितनी पारदर्शिता से और ग्राउंड लेवल तक सर्वे करा के टिकट उसने बांटा है, ऐसा पहले कभी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा टिकट बांट चुकी कांग्रेस का ज्यादा बागियों से भी सामना हो रहा है। कई नेता अब टिकट कटने के बाद खुद मैदान में उतरकर कमलनाथ के सपनों को पूरा न होने देने का दावा करने लगे। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बाद घमासान तेज हो गया है। खासतौर से जिनके टिकट कट गए उनके समर्थक अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर अब बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय को घेरा हुआ है, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, संकट कटाए मिटाए सब पीरा, लेकिन चुनावी चालीसा में टिकट कटे तो पार्टी की बढ़ जाए पीड़ा। उसी पीड़ा का मरहम अब कांग्रेस को खोजना है, वरना 5 साल पहले एक बगावत ही थी जिसने कमलनाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी। जैसे भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान भक्त कमलनाथ को महिला वोटर और महिला नेता की ताकत कुछ समर्थक दिखा रहे हैं जिनका टिकट कट गया। ये तमाम लोग दीप्ति सिंह के समर्थक हैं। दीप्ति सिंह कांग्रेस से हैं और दीप्ति सिंह जो हैं वो आपको बता दें कि दीप्ति सिंह यहाँ से टिकट मांग रही थी गोविंदपुरा से, और क्योंकि दीप्ति सिंह को टिकट नहीं मिला तो ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। रविंद्र साहू भी तो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, हमें नहीं मालूम, हम उनको जानते। दीप्ति सिंह जी को हम जानते हैं, वो हमारे बीच में आती है, हमारे एरिया में आती है, हमसे मिलती है, हमसे बातचीत करती है और हमें लगता है कि वही हमारी नेता सही है। कांग्रेस के खेमे में कहीं प्रदर्शन का बम चुनावी युद्ध में फूट रहा है और कहीं आंसुओं का रॉकेट चल रहा है। रोने वाले ये कैंडिडेट हैं परशुराम सिसोदिया। मंदसौर की सीट से टिकट पाए रोने लगे क्योंकि जिनका टिकट कटा वो विरोध में इनके माहौल बनाए।
भारत माता की एक माहौल बनाया जा रहा है। संघर्ष करो, एक माहौल बनाया जा रहा है कि मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मेघवाल समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे किसी युद्ध में अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे ही चुनावी लड़ाई में हो रहा है। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये शीर्षासन वाला विरोध है, जो निवाड़ी से रजनीश पटेरिया को टिकट न मिलने पर समर्थन करते हैं। यही समर्थक अगर चुनाव में आगे बगावत करके अपना नेता निर्दलीय लड़ा दे, तो पार्टी कैंडिडेट को भी जीतने में सिर उल्टा पैर ऊपर करना पड़ जाएगा। 2018 के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस बागी उम्मीदवारों की वजह से 7 सीट हारी। 3 सीट के नतीजों से कहानी को समझिए। झाबुआ में कांग्रेस के बागी कैंडिडेट को 35,945 वोट मिले थे और कांग्रेस के कैंडिडेट 10,437 वोट से हार गए। पंधाना सीट पर कांग्रेस के बागी कैंडिडेट को 25,456 वोट मिले और कांग्रेस का अपना उम्मीदवार 23,000 वोट से हार गया। उज्जैन दक्षिण सीट पर 2018 में कांग्रेस का बागी कैंडिडेट 19,560 वोट पाया और कांग्रेस का अपना उम्मीदवार 18,960 वोट से हार गया।